कहते हैं कि बच्चे भारत का भविष्य होते हैं और वो इस भारत के देश के भविष्य को तब सुधार पाएंगे जब उनको शिक्षा मिले। और ऐसे ही कुछ ऐसे बच्चे हैं जो गाँव के हैं, जिनके पास में फीस देने के लिए पैसे नहीं है। उन बच्चों को उदयपुर के कुछ युवाओं ने मिलकर एक मुहिम चलाई है कि वो इनको निःशुल्क शिक्षण देंगे, चाहे उसमें आईएएस हो, आरएस हो, चाहे वो रीट की परीक्षा हो, चाहे वो पटवारी की हो, चाहे कांस्टेबल की हो। पिछले लंबे समय से वो इन बच्चों को यहाँ पढ़ा रहे हैं, लेकिन अब जाकर कोई ऐसी दिक्कतें खड़ी हुई है कि इन बच्चों को आज यहाँ पर गंगू कुंड पर जो है यहाँ खुले में आकर गार्डन में पढ़ाई करनी पड़ रही है। क्या वजह रही, जिसके लिए हम जानते हैं राहुल मेघवाल से, जो इस पूरे कार्यक्रम को चला रहे हैं। आखिर बताएं राहुल जी, क्या तकलीफें आई जिसकी वजह से आपको इन बच्चों को यहाँ पर इस तरह से पढ़ाना पड़ रहा है? जैसे देखा जाए तो आज शिक्षा जिसको कहते हैं राजस्थान गवर्नमेंट या केंद्र सरकार फ्री है, लेकिन सबसे ज़्यादा पैसा यदि कमाया जा रहा है तो शिक्षा और चिकित्सा से कमाया जा रहा है। मेरा कोई किसी से कोई प्रतिरोध नहीं है। मेरा ये सर कि जो ग्रामीण बच्चे जिनके पास पैसा नहीं है उनके लिए भी एक ऐसा सिस्टम हो जो बच्चे फ्री कोचिंग कर पाए। तो ये गवर्नमेंट में नहीं निकाल कर हमने सोचा युवाओं की एक पहल की, जिसके अंदर हमने सोचा बच्चों को फ्री पढ़ाएं। और फ्री पढ़ाने के साथ में हमारे साथ में इतनी परेशानियाँ, इससे पहले बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, क्योंकि कोई भी कोचिंग ये नहीं चाहता कि अपनी बनी बनाई पूंजी खत्म करें। हमारे पास में लगभग 3500 बच्चे, आप मान के चले इतना बड़ा क्राउड हमारे पास में है। वो इसलिए नहीं आ रहा है कि हम फ्री पढ़ा रहे हैं, इसलिए आ रहा है कि हम बहुत क्वालिटी वाला पढ़ा रहे हैं। फ्री पढ़ा के भी हम अच्छा नहीं पढ़ाएंगे, कोई भी बच्चा इनसे अपना टाइम पास नहीं करना चाहता है। तो इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम, अभी हमारा मकान भी खाली करवा दिया है। हमें तो सरकार से यही था कि हमें कोई गवर्नमेंट बिल्डिंग दे दे, हमें कोई पैसों की भी ज़रूरत नहीं है। आप ये बता, अभी कितने बच्चे जो हैं अभी आपके सिलेक्शन हो पाए हैं, किन किन अलग अलग में? 385 बच्चों का जो फर्स्ट स्टेज होता है 12वीं के साथ में, बीएसटीसी का सबसे बड़ा टफ रहता है 12वीं के साथ में, उनमें 385 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। उसके साथ में हमने 5 से 6 बच्चों का हमारा सब इंस्पेक्टर में, उससे पहले पटवारी का भी हुआ है। तो मेरा यूँ है कि कहीं न कहीं मुहिम चल रही है और आगे बढ़ रही है। तो मेरा ये विचारधारा है कि इस तरह से चलती रही, आज हम रहें या नहीं रहें, लेकिन विचारधारा चलती रही तो आने वाले टाइम में वो गरीब ये कह पाएगा कि मैं कहीं कोचिंग करके आगे बढ़ पाऊँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ विजुअल्स के अंदर में कि बच्चे जो है यहाँ पर खुले गार्डन में किस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अभी इनकी कोचिंग चल रही है। ये जो है गंगूकुंड का एरिया है जहाँ पर ये बच्चे बैठकर यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। गांव-गांव से आते हैं, दूर-दूर से आते हैं, यहाँ पर रूम लेकर रहते हैं। इनके मन में एक इच्छा है कि हमको आगे जाकर जो है अपने एग्जाम फाइट करने, इनको क्लियर करना है, कुछ बड़ा मुकाम हासिल करना है। लेकिन उस बड़े मुकाम को हासिल करने के बीच में कुछ ऐसी समस्याएं यहाँ कर जो संचालक है उनके बीच में आ चुकी है कि जिसकी वजह से वो अब अपनी पढ़ाई को निरंतर नहीं कर पा रहे। लेकिन उसका भी रास्ता इन्होंने निकाला कि इनको खुले में पढ़ाई करा रहे हैं। अभी फिलहाल इस मौके पर यहाँ पर करीब 250 से 300 बच्चे हैं जो यहाँ पर पढ़े गए हैं। इनको सामने टीचर जो है यहाँ पर सिखा रहे हैं, उनकी परीक्षा यहाँ पर जो है इनका अध्ययन हो रहा है। लेकिन ये कोई स्थायी इसका समाधान नहीं है। अगर इस तरह से बच्चे आएंगे तो धीरे धीरे हो सकता है कि इन बच्चों को लगे कि हमारे पास पढ़ने की जगह नहीं है, तो वो यहाँ से धीरे धीरे पलायन करने लगेंगे। लेकिन ऐसे में सरकार को ये चाहिए कि इन बच्चों के लिए सोचते हुए, इन देश के भविष्य के बच्चों को के लिए सोचते हुए कम से कम कोई ऐसी बिल्डिंग इनको मुहैया कराई जाए जहाँ पर ये निःशुल्क इनको पढ़ाई। जब कोई युवा मिलकर जब इनको निःशुल्क पढ़ाई करा सकता है तो सरकार क्यों नहीं इनको कोई निःशुल्क ऐसी कोई जगह देती जहाँ पर ये बच्चे बैठ के पढ़ाई कर सके और आने वाले भविष्य का सही निर्माण कर पाए। रवि मल्होत्रा, सर्कल ऐप, उदयपुर।